विधायकों के बीच का वो चेहरा कौन सा होगा, और जब ये क्लियर हो चुका है कि शुभेंदु अधिकारी वो चेहरा होंगे, हमें इस पर भी जरूर बात करना चाहिए, क्योंकि आपने चुनाव कवर किया पूरे बंगाल में, आप अलग अलग क्षेत्रों में गए, बहुत सारी सीटों पर गए। क्या जनता के लिए भी शुभेंदु अधिकारी एक एक्सेप्टेबल फेस हैं, क्योंकि वो रिप्लेस कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को? देखिए अनुराग, यहाँ पर जो विधायक आए, कुछ सांसद आए, मैंने उनसे ये सवाल पूछा, क्या जो सबके मन में चल रहा है वही आपके मन में चल रहा है? वो मुस्कुरा रहे हैं, उस नाम पर मुस्कुरा रहे हैं। तो यानी जो नेता हैं वो तो शुभेंदु अधिकारी को अपना नेता मान रहे हैं। कुछ नेताओं को छोड़कर कुछ नेता ऐसे हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं, और इसी बात को लेकर लड़ाई चल रही थी कि वो उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे और बहुत दिनों तक वो पार्टी के अंदर साइडलाइन रहे। लेकिन जनता के बीच में भी अगर हम गए तो टीएमसी से पूरे 5 साल डायरेक्ट 1-to-1 फाइट करते हुए शुभेंदु अधिकारी दिखाई दिए। जब नंदीग्राम में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया, उसके बाद विधानसभा में तमाम चीज़ों को रखा। हिंदुत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सनातन के चेहरे के रूप में यहाँ पर उभरे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में बेहद लोकप्रिय हैं। तमाम विधायक आए, उनके साथ एक दो उनके समर्थक आते हैं, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी का मूवमेंट होता है, एक कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो उनके साथ चलता है। वो इस बात का परिचायक है कि उनकी पकड़ और उनकी लोकप्रियता न सिर्फ नेताओं के बीच में है बल्कि जनता के बीच में है, और वो इसलिए है क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद करते हैं और एक एक कार्यकर्ता को और अपने लोगों को नाम से जानते हैं। कुछ तस्वीरें वायरल हुई जीतने के बाद, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे, उन्होंने किस तरीके से लोगों से मुलाकात की, और उनके जो पीए की हत्या हुई उसके बाद देखिए परिवार से जाकर मुलाकात की, और जिस तरीके का एग्रेसिव स्टैंड है उनका कि अगर कोई इस तरीके का कर रहा है तो हम उसको बड़ी सख्ती से निपटेंगे। फिर तुरंत उनका दूसरा चेहरा भी सामने आता है कि नहीं, हिंसा का कोई स्थान नहीं है, बड़ी विनम्रता से हमारे पास तो सिक्योरिटी है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी जाने जाती ये ठीक नहीं है। तो कब कौन सा स्टैंड लेना है, किस तरीके का व्यवहार करना है, ये शुभेंदु अधिकारी बखूबी जानते हैं, और इसीलिए उनकी लोकप्रियता ग्राउंड पर भी है और नेताओं के बीच में भी उन्होंने अपनी एक पकड़ बना रखी है, खासतौर पर केंद्रीय नेतृत्व के दिल में। ठीक है, लेकिन विद्या, शुभेंदु अधिकारी जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिनको लेकर तकरीबन श्योरिटी थी कि यही मुख्यमंत्री होंगे, ये वो व्यक्ति हैं जो लीड फ्रंट से लीड करते रहे। मतलब हमें इसको लेकर पिछले चुनाव को याद करना चाहिए। ममता बनर्जी को उनके गढ़ में चुनौती दी गई, नंदीग्राम गए, ममता बनर्जी को हराया, तब भी, हालांकि तब बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। इस बार ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में गए, वहां भी हराया और अपनी दोनों सीटों पर चुनाव जीते। तो ये वो व्यक्ति रहे जो बीजेपी में फ्रंट से लीड करते रहे। टीएमसी को उखाड़ फेंकने का जो उनका दावा था या उस तरह की जो कोशिश थी, उसमें वो खुद अग्रणी होकर लड़ाई लड़ते रहे, और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री को चैलेंज करके उन्हें हराते भी रहे दोनों चुनावों में पिछले। अनुराग, शायद ममता बनर्जी ने भी पहले कभी नहीं सोचा होगा कि जिसके बलबूते वो पश्चिम बंगाल में खड़ी हो रही हैं, नंदीग्राम में जिसके बलबूते उन्होंने आंदोलन लड़ा, जिसके बलबूते उन्होंने नंदीग्राम का चुनाव जीता, वो ही व्यक्ति एक दिन उनको नंदीग्राम में हराएगा। और वो सीट भवानीपुर, जो माना जाता है कि कभी वहां से दीदी हार ही नहीं सकती, वहां पर भी बड़े मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। आज भी टीएमसी के लोगों को यह विश्वास नहीं है कि ममता बनर्जी वहां से हार सकती है, लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी ही हैं जिन्होंने पिछली बार नंदीग्राम और इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी को न सिर्फ हार दी, उनके घर में घुसकर न सिर्फ उनको हराया, बल्कि उनके किले में जो माना जाता था, जो अभेद्य माना जाता था, कहा जाता था कि कोई अभिमन्यु नहीं है ऐसा जो इस किले को भेद सकता है, वो अभिमन्यु बनकर शुभेंदु अधिकारी आए और उन्होंने इस किले को भेद दिया। और इसके साथ साथ पूरी फौज थी बीजेपी की। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी से बीजेपी में आए तो वो अकेले नहीं आए थे, उन्होंने जो पूरा जमीन पर काम करने वाले संगठन के जो लोग थे, उनकी पूरी फौज को वो लेकर आए थे, और साथ ही साथ उन्होंने एक अलग तरह की राजनीति, जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ी हुई राजनीति है, जो बीजेपी की मानसिकता वाली राजनीति है, उस मैं विद्या आ रहा हूं आपके पास, ये एनालिसिस हम जारी रखेंगे। रविकांत के पास कोई तस्वीर है? रविकांत प्लीज।
देखिए अनुराग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और विधायक दल की बैठक जो जानकारी मिल रही है वो प्रारंभ हो चुकी है। दरअसल हम लोग जिस गेट पर थे जहां उनका इंतजार किया जा रहा था, एक वैकल्पिक रास्ता जो पीछे के साइड का है, वहां से एचएम का कॉन्वॉय जो है वो अंदर गया है और अभी सिक्योरिटी पर्सनल से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि केंद्रीय गृह मंत्री बैठक में पहुंच चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उनकी देख रेख में जो सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं, विधायक दल की बैठक जो है वो इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर प्रारंभ हो चुकी है। तो अब से कुछ ही देर बाद अंदर की तस्वीरें भी आएंगी, क्योंकि मीडिया को बाहर रखा गया है लेकिन कुछ एक एजेंसीज को अंदर बुलाया गया है, तो विजुअल्स भी अंदर से आएंगे जहां पर जो संबोधन है, कुछ बातें रखी जाएंगी और उसके बाद जो है सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता अब से कुछ ही देर बाद चुन लिया जाएगा। रविकांत, क्या यह संभव है कि संबोधन हो तो उसमें कोई मैसेजिंग अपने विधायकों के लिए हो, गृह मंत्री की, और क्या बंगाल की जनता को कोई मैसेजिंग की जा सकती है? देखिए, जब इस तरीके की बैठकें होती हैं तो जो बड़े नेता हैं कुछ बातें रखते हैं, उन बातों में बहुत सारे संदेश छुपे होते हैं। जो नए विधायक चुनकर आए हैं पहली बार, बहुत सारे ऐसे चेहरों को बीजेपी ने टिकट दिया है जो मैंने उनका प्रोफाइल देख रहा था, जो हाउस हेल्प का काम करती थी, घरों में काम करती थी, उनको टिकट दिया, विधायक बनाया। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन थे जो क्रिकेट खेलते थे, अलग अलग खेल में इन्वॉल्व थे, उनको टिकट दिया, वो विधायक बन गए। अब रविकांत, मैं आ रहा हूं आपके पास, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ विधायक दल की यह बैठक, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। वहां पर जो बीजेपी के पुरोधा हैं, देश के महानायक है, उन्हें पहले नमन किया गया, गृह मंत्री वहां गए और उसके बाद आप देखिए कि कैसे इस बैठक की शुरुआत हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो खबरें आ रही थी कि बैठक शुरू हो चुकी है, जो रविकांत बता रहे थे वहां से, ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और यहां से यकीन मानिए दर्शकों, कुछ मिनट का समय है जब औपचारिक ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर श्योर है, यह तय हो चुका है कि शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यहां विधायक दल की औपचारिक बैठक, क्योंकि जब विधायक दल का नेता चुना जाता है तो उस तरह की बैठक बुलाई जाती है, तमाम विधायकों की रायशुमारी होती है और उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाता है जो मुख्यमंत्री होता है, और फिर औपचारिक ऐलान होता है। तो कुछ मिनटों का समय आप यहां से कहिए। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, तमाम विधायक मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर आप देखें, बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के मंच पर हैं, शुभेंदु अधिकारी मैन ऑफ सेंटर, जिन पर सबकी निगाहें हैं, वो भी मंच पर आपको दिख रहे हैं। नोवोटेल होटल में एक बड़ी बैठक हुई, संगठन महामंत्री वहां पर मौजूद थे, अमित शाह वहां मौजूद थे, शुभेंदु अधिकारी वहां मौजूद थे, और उसके बाद यह विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अंदर खाने से सामने आ रही है, और यहां पर जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, विधायकों की रायशुमारी, और उसके बाद उस नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा जिसे मुख्यमंत्री बनना है, जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। रविकांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, रविकांत और विद्या भी हमारे साथ जुड़े हुए। विद्या, अंदर की तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह मंच पर हैं, शुभेंदु अधिकारी मंच पर हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे मंच पर हैं, और विधायकों की रायशुमारी अब मुश्किल से मुश्किल कुछ मिनटों में हो सकता है कि शुरू हो जाए। देखिए, अभी अमित शाह ने ठीक वैसे ही किया है जैसे इस चुनाव में हुआ है। टीएमसी इंतजार करती रही बहुमत का, और दूसरी तरफ से बीजेपी को बहुमत मिल गया। अभी हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अमित शाह 2 दरवाजे यहाँ पर बनाए गए, किसी एक दरवाजे से आएंगे, लेकिन तीसरे दरवाजे से अमित शाह हॉल में पहुंचे हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि वहां पर अमित शाह तमाम जो विधायक, 207 विधायक और पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ अब विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। मैंने कहा था पहले कि देखिए, अमित शाह जब विधायकों के साथ बैठेंगे, मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तो एक तो इस बात को लेकर सहमति बनेगी कि भाई विधायक दल का जो नेता है या जो लग रहा है पार्टी को, उसको चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा, दस्तखत की जो प्रक्रिया होती है वो होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में कहा जाता ये रहा है कि लेफ्ट और लेफ्ट की बात टीएमसी,
टीएमसी लेफ्ट ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सत्ता चलाई, टीएमसी भी वैसे ही चलाने लग गई। क्योंकि पूरा का पूरा जो कैडर था वो लेफ्ट से टीएमसी में आ गया। लेफ्ट ने एक काम नहीं किया था यहाँ पर तुष्टीकरण का, लेकिन टीएमसी पर आरोप लगता रहा कि टीएमसी ने जबरदस्त तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की। जो ममता बनर्जी और टीएमसी पर आरोप लगता रहा कि बांग्लादेश के लोगों को यहाँ बसाया गया, वोट बैंक बनाने के लिए उनको बसाया गया, एक खास समुदाय को सिर्फ उनका अपीचमेंट किया गया ताकि चुनाव जीता जा सके। तो ये जो चीजें पिछले 34 और प्लस 15 साल में हुई हैं, इन सालों में जो हो गया है उससे पश्चिम बंगाल को अब आगे कैसे ले जाना है, इस पर आज जरूर पश्चिम बंगाल के तमाम जो बीजेपी के विधायक जब एक साथ बैठे हुए हैं तो अमित शाह तमाम विधायकों को एक मैसेज देंगे। और मुझे लगता है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री की तरफ से भी जरूर ये मैसेज दिया गया है कि जब आप बंगाल जा रहे हैं, वहां पर आप जब जाएंगे और देखेंगे कि कौन विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसमें आपकी अहम भूमिका होगी, भागीदारी होगी, तो आप विधायकों को जरूर ये बताइए। क्योंकि वक्त बदलने की बात बीजेपी कर रही है, बदला लेने की बात बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी कह रही है कि बदलना है, बदला नहीं लेना है। लेकिन आने वाले जो दिन हैं वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं बीजेपी की सरकार के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा और शायद यही वजह थी कि इतना बम्पर मैंडेट मिला, क्योंकि जनता वो चेंजेस चाहती थी जो बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही थी और वो बीजेपी को एग्जीक्यूट करना होगा।